जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबको पता ही है नवरात्रे आ रहे हैं अब। मेरी तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आज का हमारा विषय है कि कन्याओं को क्या भेंट देनी चाहिए और कौन सी भेंट नहीं देनी चाहिए। उससे पहले कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। आपको जैसे सबको पता ही है, कन्या पूजन से हम अपनी माँ को खुश करते हैं, माता को खुश करते हैं, क्योंकि उसी का स्वरूप माना गया है कन्याएं, महामाई का। अष्टमी को कन्या पूजन सबसे उत्तम माना गया है। बाकी सब अपने रिवाज से ही करते हैं। सबसे पहले जिस दिन हमें कन्या को आमंत्रित करना है, सबसे पहले सुबह उठकर गृहिणी को चाहिए कि घर की सफाई अच्छे से कर ले तथा स्नान आदि करके ही किचन के अंदर माँ का भोग बनाने जाए। जिन कन्याओं को बुलाना है उसे गृहिणी को खुद उनके घर जाकर उसको आमंत्रित करना चाहिए। शास्त्रों में 2 साल से लेकर 10 साल की कन्याओं की पूजा को सर्वोत्तम मानना है। जब कन्याएं आपके घर आएं तो पहले उनके पैर धोएं, फिर उनको आसन पर बिठाकर उनको रोली का तिलक लगाकर हाथ में मौली बांधें और जो माँ दुर्गा को आप भोग लगाते हैं, पहला प्रसाद कन्या को दें। फिर उन्हें दक्षिणा देकर उनके पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लें और मन ही मन अपनी कामना भी करें। दूसरा, माता से प्रार्थना करें कि माँ, हमने ये भोग प्रसाद बनाया है, जो पूजा की है, उसको स्वीकार कर। इस तरह उनसे आशीर्वाद लेके उनको विदा करें। अब जो हमारा मेन विषय है कि क्या भेंट दें और क्या भेंट ना दें। पहली बात, प्रसाद में खीर को सर्वोत्तम माना गया है। अगर आप मालपूड़े तथा हलवा भी बनाते हैं तो वो भी अच्छा है, पर ये ध्यान रखें, गृहिणी ये मिठाई घर पर ही श्रद्धा भाव से बनाएं। अगर समर्थवान हो तो देसी घी से बनाएं, ना भी देसी घी से बना सको तो भी कोई ऐसी बात नहीं है। माँ तो आपकी भावना देखती है। दूसरा, आप उनको धन, वस्त्र या भोजन आप अपनी अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं, लेकिन इसमें धन को सर्वोत्तम माना गया है। वस्त्र और भोजन उसके बाद आते हैं। हाँ, अगर आप कुछ समर्थवान हैं तो कन्याओं को कुछ चांदी की चीज भी आप भेंट दे सकते हैं। ये तो हो गया हम कन्याओं को क्या दें। दूसरा विषय है कन्या को कौन सी चीजें जो हमें नहीं देना चाहिए, जिससे माता रुष्ट हो सकती है या माता प्रसन्न नहीं होगी। आप कन्या को यह चीजें देने से परहेज करें। जैसा आजकल चलन में है, लोग कन्याओं को ये चिप्स वगैरह देने लगे हैं, जिसमें कई बार अनियन, गार्लिक पड़ा होता है। ये देना सही नहीं है, क्योंकि हम कन्या को माता के रूप में पूजते हैं और माता पूजन में ये चीज़ें अशुद्ध या तामसी मानी जाती हैं। कई लोग कन्याओं को केक या चॉकलेट भी देते हैं, जिसमें कई बार उनका ध्यान नहीं पड़ता, उसमें एग कंटेन होता है। इसलिए ये चीज़ें देने से पहले जान लें कि वह पूरी तरह शुद्ध है या नहीं है। इस तरह की अपवित्र चीज़ें ना दें, क्योंकि माता को हम प्याज, लहसुन या एग का भोग
तो लगा नहीं सकते। तो कृपा करके आप इस चीज़ को ध्यान से दें, जो चीज़ उसको खाने के लिए दें उसको पढ़ लें एक बार। दूसरा, कोशिश करें कि कन्याओं को जो आपने दक्षिणा देनी है वो नए नोट की गड्डी में से दें तो सर्वोत्तम होता है। जो नोट पहले यूज़ ना किए हों, अगर चलो आपके पास नहीं भी हैं, कम से कम आप इतना करें कि कन्याओं को बहुत पुराने नोट या फटे कटे नोट तो बिल्कुल भी ना दें। ये तो अब आपको ही विचार करना चाहिए कि क्या ऐसा हम अपनी माता को देना सही है, जिसने हमको सब कुछ इतना दिया है। क्या उसको हम ऐसे नोट देंगे जो चलते भी ना हों या कटे फटे हों, पुराने हों। कोशिश करें पहले ही एक नए नोटों की गड्डी लाके घर में रखें, ताकि माँ आपसे आपसे की एक पूजन विधि से, कन्या पूजन से कोई त्रुटि ना हो। माँ आपसे प्रसन्न होके आपके मनवांछित फल दे। बाकी आज का विषय इतना ही। मेरी तरफ से फिर से आपको नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती माँ आप सब पे कृपा करे। जय माता दी।